कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे। साज सजले होगा सुखी न जब तक होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा सुखी न जब तक संतोष धन न होगा। जग जाल छूटने का जग जाल छूटने का कोई जतन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा। तप यज्ञ होम पूजा व्रत और नेम कर ले। तप यज्ञ होम पूजा व्रत और नेम कर ले। व्रत और नेम कर ले सब व्यर्थ है जो मुख से सब व्यर्थ है जो मुख से हरि का भजन न होगा। सब व्यर्थ है जो मुख से हरि का भजन न होगा। जग जाल छूटने का जग जाल छूटने का कोई जतन न होगा। श्री राम धुन में जब तक मन तू मगन न होगा मन तू मगन न होगा मन तू मगन न होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। यह शांति गीत पावन पुनीत शापों को मिटाने वाला है हरि दर्श दिखाने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी सुख करनी यह दुख हरणी। यह सुख करनी यह दुख हरनी सुख करनी यह दुख हरणी। यह मधुसूदन की आरती
पापियों को पाप से है तारती श्री। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल जगमंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल जग पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जगमंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। यह मधुर बोल जग पंथ खोल, सन मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। यह प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती श्री। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला है, वो ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर यह मुक्ति पंथ, यह पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही। यह जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती श्री। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी चैतन्यम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनं जतो यथा समीयसे ततो नो वयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणः परमेश्वर। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। नमो भगवते वासुदेवाय।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमामि सद्गुरुं शान्तम् सच्चिदानन्दविग्रहम् पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशमालन्दिवल्लभम् प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। वंशे विभूषितकरानवनीलदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तन् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणी प्रादुर्भूत् किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभुर्निरमाय शेते यदुमोषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्याय नमुखाम्बुरुहासवम् माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय
वन्दे ज्ञानेशनन्दिनी जयन्ति मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमो गोविन्ददेवाय ज्ञानदेवस्वरूपिणे वाग्मिने वाग्निदानाय यतये वेदमूर्तये। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 ताली सेवा करते हुए कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की ज्ञानेश्वर महाराज की सद्गुरुदेव भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की महर्षि वेदव्यास भगवान की देवर्षि नारद जी महाराज की श्री शुकदेव जी परीक्षित महाराज की सूत सौनकादि ऋषियों की भगवती गंगा गौ माता की महालक्ष्मी माता की जय भारत माता की नमः पार्वती पतये जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री श्री वृंदावन बिहारी लाल की बाल कृष्ण लाल की सांवरिया सेठ की जय गुरुदेव। जिंदगी न केवल जीने का बहाना है, जिंदगी न केवल सांसों का खजाना है।
जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। इस सुंदर विचार के साथ तिवाड़ी परिवार द्वारा आयोजित भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में इस धर्म सभा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। महामना कबीरदास जी ने कहा है कि 7 समुंदर की मसी करूँ लेखनी करूँ बनराई, धरती सब कागज करूँ हरिगुण लिख्या न जाई, गुरुगुण लिख्या न जाई। तो ऐसे ही शब्द तथा उपाधि की सीमा में आबद्ध न होने वाले परम आदरणीय परम पूज्य विद्यावारिधि धर्म मर्मज्ञ साक्षात सरस्वती के कृपा पात्र गुरुदेव भैया जी महाराज श्री के चरणों में भावपूर्वक नमन। सम्माननीय अतिथिगण, भागवत कथा के मुख्य यजमान तिवाड़ी परिवारजन, महाराज श्री की ओजस्वी वाणी से भागवत कथा का निस्सीम आनंद लेने वाले आप सभी भक्तगण, धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक अभिवादन। जिनकी अनन्य साधारण प्रतिभा और प्रस्तुति से तथा प्रखर तेजस्विता से ज्ञान का सूरज उगता है, ऐसे परम पूज्य भैया जी महाराज श्री के लिए संत वचन जो मराठी में है वह बिल्कुल सार्थक है। जे जीवन स्वतःसाठी तो स्वार्थ, पण जे जीवन इतरांसाठी ते कृतार्थ। तर मंडळी, स्वामीजींच्या या आदर्श कृतार्थ जीवनासाठी आणि सद्गुणांसाठी एकदा जोरदार टाळ्या। भागवत कथा का आज तीसरा दिन। यह भागवत कथा हम अज्ञानी जीवों की व्यथा मिटाने वाली है। यह कथा मनोरंजन के लिए नहीं है, अपितु वह मन मंथन के लिए है। कार्यक्रम की श्रृंखला में अब शुभ समय है गुरुजी के प्रति कृतज्ञता प्रकटन और अनुग्रह आशीर्वाद की। यहाँ पर बैठे हुए सभी भक्तगणों के मन में कुछ इसी प्रकार का भाव है कि पलक पावड़ा सुपूजो गुरुवर पग थारा, गुरुवर पग थारा, आप राहो दर्शन गुरुवर लागे प्यारा। तो गुरु दर्शन के आज के पुण्यशाली महानुभाव कुछ इस प्रकार है। श्रीमान राजेंद्र जी मदनलाल जी बोहरा नेणिया वाले, जिनका भी नामांकन मैं करूंगी, कृपया आप सभी मंच पर सादर आमंत्रित हैं, व्यासपीठ पर सादर आमंत्रित है। गुरु कृपा का अनुग्रह का यह सुंदर सुहाना समय है। श्री राजेंद्र जी मदनलाल जी बोहरा नेणिया वाले, श्रीमान सत्यनारायण जी बांगड़, श्रीमान योगेश जी बांगड़, श्रीमान राम प्रसाद जी तिवाड़ी, श्रीमान दिनेश जी पुरोहित, श्रीमान संजय जी लाहोटी, श्रीमान माधव जी राठी, श्रीमान सत्यनारायण जी जोशी पंडवाड़ा वाले, श्रीमान अनिल जी बोहरा, श्रीमान लक्ष्मीकांत जी ओझा, श्रीमान पुरुषोत्तम जी मर्दा, श्रीमान अशोक जी रामनिवास जी पुरोहित, श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी जोशी, श्रीमान रविंद्र कुमार जी तिवारी, श्रीमान आनंद जी पारी, श्रीमान मांगीलाल जी पुरोहित। तिवाड़ी परिवार की ओर से आप सभी महानुभावों का इस धर्म सभा में श्रीमान हरीश कुमार जी बोहरा, आप भी व्यासपीठ पर सादर आमंत्रित है। आप सभी महानुभावों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। गुरु कृपा का यह अनूठा सौभाग्य आज आपने पाया है, यह जीवन की परम उपलब्धि है। व्यासपीठ का यह सुंदर नजारा देखते हुए यही कहूंगी कि महाराज श्री का सानिध्य मिला है दुर्लभ, जो घर पर तीर्थ आया है, जिसने लाभ नहीं उठाया वह मन में फिर पछताया है। चलता फिरता तीर्थ है यह, आज यहाँ कल वहाँ, जिसने पकड़े संत चरण पद, मुक्ति की मंजिल वह पाया है। मुक्ति की मंजिल को दिखाने वाले, मंजिल तक ले जाने वाले ऐसे गुरुदेव की कृपा दृष्टि पाना, यह जीवन की अनन्य साधारण उपलब्धि है। तिवाड़ी परिवार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रस्तुत करते हुए आशा है जिनका भी नामोल्लेख यहाँ पर किया गया है, सभी ने गुरुदेव का कृपाशीर्वाद ग्रहण किया है। जैसा कि
कल महाराष्ट्री ने आवाहन किया था गोग्रास योजना के लिए, तो यहाँ पर कुछ नाम आए हैं, उनका नामोल्लेख करना अवश्यंभावी है। बहुत बहुत समापन के बाद ले तो चलते हैं ज्ञान की गंगा का रसास्वादन करने के लिए गुरुजी से नम्र निवेदन है कि आप रसभरी वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप। आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिना। सभी को सादर जय श्री कृष्ण। मुस्कुराइए एक बार। आनंद कंद परम कृपालु परम दयालु मंगलमय भगवान श्री कृष्णचंद्र की अत्यंत हेतु की कृपा से पूज्य पंडित जी श्री घनश्याम जी तिवाड़ी के प्रत्यर्थ एवं तिवाड़ी परिवार के समस्त पूर्वजों के प्रत्यर्थ तिवाड़ी परिवार द्वारा आयोजित इस श्रीमद् भागवत कथा के आज तृतीय दिवस में हम सब लोग प्रवेश कर रहे हैं। कल की कथा को विराम दिया हमने श्री सुखदेव जी और परीक्षित के मिलन के साथ। महाराज परीक्षित को जब समझ में आ गया कि मुझे 7वें दिन जाना है, तो उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर दिया। केवल महाराज परीक्षित को ही 7 दिन में जाना है ऐसी बात नहीं है, हम सबको भी 7 दिन में ही जाना है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, कितने दिन हो गए? 8वां दिन है कोई इचलकरंजी जी में? स्पेशल बनाया है आपके लिए। 8वां कोई दिन नहीं है। महाराज परीक्षित को 7वें दिन जाना है और हम हमारे में और महाराज परीक्षित में फर्क इतना है कि महाराज परीक्षित की ये गारंटी है कि ये 7 दिन तो जिएंगे, लेकिन हमारी वो भी नहीं है।
हमारा निश्चित नहीं है कि हम कौन से वार को चले जाएंगे। और आज के समय में तो बिल्कुल भी कोई निश्चिती नहीं दे सकता। ऑफिस गया हुआ व्यक्ति लौट करके आएगा, मुश्किल है। तो महाराज परीक्षित से अधिक हम सब लोगों को सावधान होने की आवश्यकता है। महाराज परीक्षित से अधिक संभलने की आवश्यकता हमको है, हमें है। और जब कोई अधिकारी बनकर, अधिकारी शिष्य बनकर सर्वस्व त्याग कर शरण में आकर भगवती गंगा के बैठ जाता है, तो उसको अधिकारी गुरु अपने आप मिल जाते हैं। गुरु की खोज करने की आवश्यकता नहीं, अधिकारी शिष्य बनने की आवश्यकता। आद्यगुरु शंकराचार्य जी महाराज से पूछा गया कि शिष्यस्तु को वा, शिष्य कौन? तो उन्होंने उत्तर दिया, गुरु भक्त एव। जो केवल गुरु का भक्त है वो शिष्य है। अधिकारी बने हम, शिष्य बने हम, गुरु अपने आप मिल जाएंगे, चलकर आएंगे हमारे पास। जैसे भगवान स्वयं शुकदेव जी के रूप में महाराज परीक्षित के पास आ गए। पूज्यपाद अखंडानंद जी महाराज ने एक बहुत सुंदर बात बताई है। वे कहते हैं शुकदेव जी स्वयं भगवान हैं। भगवान स्वयं ही अपने भक्त की रक्षा करने के लिए पधारे हैं। भगवान ने जब देखा उत्तरा के गर्भ में बैठे हुए मेरे भक्त के ऊपर संकट आया है, कल की कथा में हमने देखा, भक्त के ऊपर संकट आया, ये देखकर भगवान गर्भ में प्रवेश करके शस्त्र के माध्यम से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, शस्त्र के माध्यम से अपने भक्त की रक्षा करते हैं। किंतु यहां पर आज जो भक्त के ऊपर संकट आया है वो किसी शस्त्र का नहीं है, ये तो वाग वज्र है। ये वाणी के द्वारा श्राप मिला है, वाणी रूपी शस्त्र है। तो इस शस्त्र को दूर करने के लिए भगवान को शास्त्र बन करके आना पड़ेगा, शब्द ही बन करके आना पड़ेगा। इसलिए श्री शुकदेव महामुनि स्वयं भागवत बन करके श्री परीक्षित महाराज के सामने उपस्थित हो गए। भागवत के रूप में महाराज परीक्षित के सामने उपस्थित हो गए। छोटे छोटे बालक श्री शुकदेव जी के पीछे पीछे दौड़ते हुए आ रहे हैं। ये दिगंबर संत 16 वर्षीय सुंदर कपोल, गहने बाल, और इस युवा को देख करके छोटे छोटे बालक नंग धड़ंग इस युवा को देख करके पत्थर मार रहे हैं। सुत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों
जो ही श्री सुखदेव महामुनि का परीक्षित जी के सामने आगमन हुआ, आगमन होते ही सारे के सारे ऋषि मुनियों के साथ वो पूरी सभा उठ करके खड़ी हो गई। अब जब बच्चों ने देखा, अरे महाराज परीक्षित जैसे राजा जिसका सम्मान करते हैं, वो कोई साधारण युवा नहीं, ये कोई महान ऋषि है। और सबने मिलकर के भगवान की मंगलमयी कथा सुनाने वाले श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की सुनाने वाले, प्रभु की महिमा बताने 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 वाले, जग की चाह छुटाने वाले, जग की चाह चुकाने वाले, प्रभु की याद दिलाने वाले, प्रभु की याद दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। जग में महापुरुष नहीं होते, जग में महापुरुष नहीं होते, सिसक सिसक कर सब ही रोते, सिसक सिसक कर सब ही रोते, सबके आंसू पोंछने वाले, सबके आंसू पहुँचने वाले, सबकी पीड़ा हरने वाले, सबकी पीड़ा हरने वाले, सबको गले लगाने वाले, सबको गले लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। ताली सेवा हो जाए। जन्म मरण के दुख ये सारे, जन्म मरण के दुख ये सारे, भटक रहे हैं लोग बिचारे, भटक रहे हैं लोग बिचारे, जन्म मरण के दुख से सारे, जन्म मरण के दुख से सारे, भटक रहे हैं लोग बिचारे, भटक रहे हैं लोग बिचारे, प्रभु का पथ दर्शाने वाले, 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 सत का संग कराने वाले, सत का संग कराने वाले, हरि के सन्मुख करने वाले, हरि के सन्मुख करने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम।
नीच के जो नर नारी, ऊंच नीच के जो नर नारी, ऊंच नीच के जो नर नारी, ऊंच नीच के जो नर नारी, अमर लोक के सब अधिकारी, 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 संशय हरने वाले, सबका संशय हरने वाले, सबका संशय हरने वाले, सबका संशय हरने वाले, सबकी चिंता हरने वाले, सबकी चिंता हरने वाले, सबको आशीष देने वाले, सबको आशीष देने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की महिमा बताने वाले, प्रभु प्रभु की महिमा बताने वाले, जग की चाह छुटाने वाले, जग की चाह जुटाने वाले, प्रभु की याद दिलाने वाले, प्रभु की याद दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सभी ने मिलकर श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान 7 दिन में जिस व्यक्ति को मरना है उसके लिए कर्तव्य क्या है, आप हमें बताएं। उसके लिए श्रोतव्य क्या है, ये बताएं। उसके लिए क्या स्मर्तव्य है, उसको क्या स्मरण करना चाहिए, ये बताएं। कृपा करें हम पर। प्रश्न सुनकर हृदय गदगद हुआ श्री सुखदेव महामुनि का, और भरे हुए हृदय से भूल गए सुखदेव महामुनि, मंगलाचरण करना भी भूल गए और सीधा परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देना आरंभ कर दिया। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, आपका प्रश्न बहुत श्रेष्ठ है। वरीयान, अत्यंत श्रेष्ठ। कौन सा प्रश्न श्रेष्ठ होता है? हम भी जाते हैं संतों के पास, हम भी उनसे प्रश्न करते हैं, महाराज बेटी बड़ी होगी, ब्याह कदोसी बताओ, काम धंधो ठीक को नहीं चाले, कोई मंत्र है तो बताओ। प्रश्न हम भी करते हैं, किंतु हमारे प्रश्न वरीयान नहीं होते, हमारे प्रश्न श्रेष्ठ नहीं होते।
लोकहित के लिए किया गया प्रश्न श्रेष्ठ प्रश्न है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, तुम्हारे इस प्रश्न से केवल तुम्हारा ही भला होगा ऐसी बात नहीं, तुम्हारे प्रश्न से लोक का भी भला होगा, समस्त जगत का कल्याण होगा। आपने पूछा क्या करना चाहिए, तो करने योग्य तो बहुत सारी बातें हैं, सुनने योग्य बहुत सारी बातें हैं। जो वास्तव में प्रभु को जानते नहीं हैं उनके लिए तो इतनी बातें हैं कि खत्म ही नहीं होती। अब भागवत कथा के माध्यम से जब सब लोग इकट्ठे हुए हैं तो बातें तो निवड़े ही को नहीं, खत्म होती ही नहीं। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम, गृह जंजाल में फंसे हुए लोगों के लिए बातों की कमी नहीं है, उनके लिए बहुत बातें हैं। समय कम पड़ता है। मात्र 100 वर्ष की आयु है, मात्र, और 100 वर्ष में 50 वर्ष तो नींद के निकाल दो। बच्ची कितनी? 50। 50 में 25 वर्ष पढ़ाई के निकाल दो। योग्य बनने के लिए हमने जो प्रयास किया उसको निकाल दो, बचे कितने? 25। अब जो 25 बचे हैं वो 25 बच्चों की, पत्नी की, माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए निकाल दो। कितने बचे हैं? 0। सत्संग करने के लिए समय बचा नहीं। बात वहीं आ गई, टाइम को नहीं। समय नहीं है, सत्संग के लिए समय नहीं है मेरे भाई बहन। समय हमें जितना मिला है उसमें से निकालना पड़ेगा। आदमी के पास समय नहीं होता है, बहुत व्यस्त है। लेकिन अगर 7:30 की सगाई फिक्स हो जावे तो आदमी कितो भी व्यस्त रहे हो तो भी टाइम निकालनो पड़े। साड़ो है आखिर। समय नहीं है, लेकिन पत्नी ने अगर फोन करके कह दिया कि आज मुझे आप 6 बजे घर पर चाहिए, अगर आ गए ठीक 6 बजे तो ठीक, वरना क्या होता है ये लोग जानते हैं। सत्संग के लिए इसी प्रकार हमें समय निकालना पड़ेगा। जैसे संसार के कार्यों के लिए हम समय निकालते हैं, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, संसार के लिए जैसे हम समय निकालते हैं, वैसे समय सत्संग के लिए निकालना होगा। महाराज परीक्षित से कहते हैं श्री सुखदेव महामुनि, संसार में करने योग्य बहुत कार्य हैं, लेकिन परमार्थ में तो बस एक ही काम करना है, अंते नारायण स्मृति। अंत काल में भगवान का नाम जीभ पर आ जाए, बस भगवान का नाम लेते लेते इस संसार से हम विदा हो जाएं।
त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दंडधरे कृतान्ते। वो यमराज जब दंडा हाथ में लेकर के मुझे लेने के लिए आए, उस समय हे जिह्वे तुम्हारे मुख पर भगवान का नाम हो, भगवान का नाम। यह जीवन का परम लाभ है मेरे भाई बहन। हमने कितना पैसा कमाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना अच्छा बंगला बनाया ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहने ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने यमराज को जीता है कि नहीं। सारा का सारा जीवन मनुष्य इस लाभ को, परम लाभ को भूल जाता है और जीवन अपना बर्बाद कर देता है। सारा जीवन उसका व्यर्थ की बातों में चला जाता है। मारवाड़ के संतों ने बहुत सुंदर गाया है। थारी मारी में जीवन, थारी मारी में दिनड़ा खोय दिया रे, थारी मारी में दिनड़ा खोय दिया रे, बाता बाता 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 में दिनड़ा खोय दिया रे। मनवा राम भज राम भज राम भज रे, मनवा राम भज राम भज राम भज रे, मनवा हरि भज हरि भज हरि भज रे, मनवा हरि भज हरि भज हरि भज रे। थारी मारी में दिनड़ा खोय दिया रे, थारी मारी में दिनड़ा खोय दिया रे, बाता बाता में दिनड़ा खोय दिया रे, बाता बाता में दिनड़ा खोय दिया रे। चोखा चोखा कपड़ा पहरा, चोखा चोखा कपड़ा पहरा, खूब सजाया तनड़ा रे, खूब सजाया तनड़ा रे, हो खूब सजाया तनड़ा रे, खूब सजाया तनड़ा रे। थारी मारी में दिनड़ा खोय दिया रे, थारी मारी में दिनड़ा खोय दिया रे, बाता बाता में दिनड़ा खोय दिया रे, बाता बाता में दिनड़ा खोय दिया रे। मनवा राम भज राम भज राम भज रे, मनवा राम भज राम भज राम भज रे, थारी मारी में दिनड़ा खोय दिया रे, हरी हरी में दिनड़ा खोय दिया रे। हरि बोल।
रे बंधु थारो कुटुम कबीलो, आई रे बंधु थारो कुटुम कबीलो, आई रे बंधु थारो कुटुम कबीलो, आई रे बंधु थारो कुटुम कबीलो। तन रे उतार देसी कपड़ा रे, तन रे उतार देसी कपड़ा रे, तन रे उतार देसी कपड़ा रे, तन रे उतार देसी कपड़ा रे। हारी मारी मैं दिन रात खोए दिया रे, हरी हरी में दिन रात खोए दिया रे, बता बता मैं दिन रात खोए दिया रे, बता बता में दिन रात खोए दिया रे। मनवा हरि भज हरि भज हरि भज रे, मनवा हरि भज, हरि भज हरि भज रे, मनवा राम भज राम भज राम भज रे, मनवा राम भज राम भज राम भज रे। हारी मारी मैं दिन रात खोए दिया रे, हरी मारी दिन रात खोए दिया रे, बता बता मैं दिन रात खोए दिया रे, बता बता में दिन रात खोए दिया रे। जीवो अग्नि में थारो बासो होसी, अग्नि में हरो बासोसी, छाती पे चूर्ण सी लकड़ा रे, छाती पे चूर्ण सी लगड़ा रे, छाती पे चूर्ण से लकड़ा रे, छाती पे चूर्ण सी लगड़ा रे। थारी हरी में दिन रात खोए दिया रे, थारी थारी में दिन रात खोए दिया रे। बता बता मैं दिन रात खोए दिया रे, बता बता में दिन रात खोए दिया। ओ मनवा राम भज राम भज राम भज रे, मनवा राम भज राम भज राम भज रे, मनवा हरि भज हरि भज हरि भज रे, मनवा हरि भज हरि भज हरि भज रे। हरि मारी मैं दिन रात खोए दिया रे, हरि हरि में दिन रात खोए दिया रे, बता बता मैं दिन रात खोए दिया रे, बता बता में दिन रात खोए दिया रे, हरि मारी मैं दिन रात खोए दिया रे, बता में दिन रात खोए दिया रे, बता बता मैं दिन रात खोए दिया रे, बता बता मैं दिन रात खोए दिया रे, हरि मारी मैं दिन रात खोए दिया रे, बता बता मैं दिन रात खोए दिया रे, बता बता मैं दिन रात खोए दिया रे, बता बता मैं धर्मराज थारो लेखो लेसी। 31 मार्च को जैसे हम हिसाब देते हैं सरकार को, वैसे हमारे संपूर्ण जीवन का हिसाब यमराज को देना होगा। कहां से आया है ये पूछेगा यमराज, बोले इचलकरंजी जी से। अच्छा, फाइल निकालो इसकी। देखो यहां की फाइलों में गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वहां पर कोई गड़बड़ नहीं चलती।
यमराज ने अपना एक दूत छोड़कर रखा है। वो दूत आता है और हमारे जीवन में हम क्या क्या कर रहे हैं उसकी फाइल बनाकर लेकर के जाता है यमराज के पास। उस दूत का नाम है चित्रगुप्त। नाम में ही बहुत सुंदर अर्थ छुपा हुआ है। चित्रगुप्त का मतलब क्या है? गुप्त रूप से जो चित्र निकाल कर ले जाता है वो चित्रगुप्त है। अपन ठाई को नहीं पड़े। यहां पर तो हम ये सोचते हैं कि चलो अच्छा हुआ किसी को पता नहीं चला, लेकिन बट गया पछ मालूम पड़े इन्हें क्या ठा पड़ गयो। ये तो किसी को नहीं पता था, इसने कैसे जान लिया? इसने कैसे जान लिया? इसका नाम चित्रगुप्त है। ये गुप्त रूप से फोटो निकाल कर ले जाता है और जब जीव ये कहता है कि नहीं हमने ये नहीं किया तो फोटो दिखाता है, ये देख ये तेरा ही किया हुआ है। तो वहां पर जीवन के एक एक क्षण का हिसाब देना होगा मेरे भाई बहन। इसलिए संतों ने कहा धर्मराज थारो लेखो लेसी, मार उड़ासी चामड़ा रे, मार उड़ासी चामड़ा रे, थारी मारी में दिनड़ा खोय दिया रे, बातां बातां में दिनड़ा खोय दिया रे, तेरी मेरी में दिनड़ा खोय दिया रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, जमड़ा ने जीत लिया झगड़ा रे, जमड़ा ने जीत लिया झगड़ा रे, थारी मारी में दिनड़ा खोय दिया रे। अब तक तो यमराज जीत रहा है, लेकिन भागवत की कथा हमारे चित्त में बिठा करके हमें यमराज को जीतना है मेरे भाई बहन। श्री सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं, राजन जन्म लाभः परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। अंतकाल में भगवान का नाम आ जाए ये जीवन की सफलता है, ये जीवन का साफल्य है। और उसके लिए बहुत समय की आवश्यकता नहीं, जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन मुक्ति है मेरे भाई बहन। परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन राम सुखदास जी महाराज हमेशा कहा करते थे तत्काल मुक्ति, तत्क्षण मुक्ति। मुक्ति के लिए बहुत समय नहीं लगता। जिस दिन हमारी खोपड़ी में ये बात बैठ जाएगी कि भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं, उस दिन हम मुक्त हो गए। ये बैठने की देरी है, दिया लगाने की देरी है, अंधेरे के भागने में देरी नहीं है, दीपक लगाने में देरी है। खटवांग नाम के महाराज ने मुहूर्त भर में सब कुछ त्याग कर अपना कल्याण कर लिया। राजन तुम्हें तो 7 दिन मिले हैं, कल्याण के लिए 7 दिन बहुत होते हैं। चिंता मत करो, असंग का त्याग करो, आसक्ति का त्याग करो।
जितासन होकर, जितश्वास बनकर, जितसंग और जितेंद्रिय बनकर स्थूल रूप परमात्मा का ध्यान करो। जहां जहां मेरी दृष्टि जाए वहां मुझे भगवान का दर्शन हो। सिय राममय सब जग जानी, सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जौर जुग पानी। सारा का सारा संसार भगवान का रूप है। जा जा ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मीठे भी तो मस्तक जा ठिकाणी, तेथे तुझे सद्गुरु पाय दोनी। मीठे भी तो मस्तक जा ठिकानी, थे तुझे सद्गुरु पाय दो। ईश्वर के सिवा इस संसार में और कुछ नहीं है। ये स्थूल ध्यान है, एक सूक्ष्म ध्यान है जो अपने भीतर ही भीतर रमण करना, अपने अंदर ही अंदर रमण करना। आत्मन्येवात्मनः तुष्टः, ये स्थूल ध्यान है। भीतर ही संतुष्ट है, स्वयं में ही संतुष्ट, ये सूक्ष्म ध्यान है। और इसके बाद सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति के बारे में बतलाया। विविध कामनाओं के लिए विविध देवताओं की उपासना बतलाई, और जिसको कोई कामना नहीं है, जिसको अनेक कामनाएं हैं लेकिन केवल एक देवता का स्मरण करना चाहता है, तो वो एक देवता भगवान विष्णु हैं। वो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो अकाम है, जो निष्काम है, जो सर्व काम है, जो मोक्ष काम है, ऐसे उदार धी वाले, उदार मना, उदार बुद्धि वाले लोग भगवान विष्णु का भजन करें, भगवान विष्णु का स्मरण करें। महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, गुरुवर, अब 7 दिन का मेरे पास समय है और आप सानिध्य में बैठे हैं, तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूं। ये संसार कैसे बनता है? ये संसार की रचना कैसे होती है?
कहां से इस संसार की उत्पत्ति होती है, कृपा करके आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा, परीक्षित, तुमने पहले जो प्रश्न किया वो प्रश्न मुझे इतना भाया कि मैं मंगलाचरण करना ही भूल गया। अब जरा मैं मंगलाचरण कर लूं और उसके पश्चात तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। और श्री सुखदेव जी महाराज ने 12 श्लोकों में दिव्य मंगलाचरण किया है। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति त्रुतयाय देहिना अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने कीरात हूणांद्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादया ये न्येच पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। जिनकी कृपा से पापी व्यक्ति भी तर जाता है, जिनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, ऐसे जो भगवान हैं उनके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी के चरणों में प्रणाम किया। राधा रानी जो श्री सुखदेव जी की गुरु हैं उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ श्री सुखदेव महामुनि करते हैं। राजन, तुमने पूछा ये सृष्टि कैसे होती है, तो मैं एक इतिहास आपको सुनाता हूं, एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है, आपने जो मुझे प्रश्न किया यही प्रश्न एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से किया था। जब ब्रह्मदेव ध्यान लगा करके बैठे हैं उस समय उनसे पूछा गया देवर्षि नारद के द्वारा कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु को प्रणाम किया ब्रह्मा जी ने और कहा, नारद, जिस परमात्मा के माया से ये सारा संसार उद्भव होता है उस परमात्मा का मैं ध्यान कर रहा हूं। अच्छा, अभी तक तो हम यही सोच रहे थे पितामह कि आपसे श्रेष्ठ इस संसार में अन्य कोई नहीं है, किंतु आज पता लगा कि आपसे भी श्रेष्ठ कोई है। ब्रह्मा जी ने कहा, सही कहा आपने, मुझसे श्रेष्ठ हैं। मैं भी जिनसे उत्पन्न होता हूं वो परमात्मा है। देवर्षि नारद ने कहा कि वो परमात्मा किस प्रकार आपके साथ इस संसार की रचना करता है, ये सारी कथा मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूं। पितामह, कृपा करके आप मुझे ये सारी कथा सुनाएं।
श्री सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं, राजन, जब पर ब्रह्म परमात्मा ये देखते हैं कि सारी की सारी पृथ्वी पर जल ही जल है, प्रलय काल में सब कुछ जब नष्ट हो जाता है, महाप्रलय, जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो केवल एक परमात्मा रहते हैं। उस परमात्मा के भीतर एक संकल्प उपस्थित होता है, एको हम, मैं अकेला हूं, बहुश्याम, मेरा विस्तार होना चाहिए, क्योंकि अकेला आदमी बोर हो जाता है, अकेले आदमी को अच्छा नहीं लगता। तो उस परमात्मा ने भी एक से अनंत होने का संकल्प लिया और उस संकल्प मात्र से उनके नाभि से कमल निकला और वो कमल जब ऊपर ऊपर जाने लगा तो उस कमल के भीतर से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। जो ही ब्रह्मदेव ने चारों दिशाओं में देखा तो उनके 4 मुख हो गए, चतुर्मुख हो गए। अब वो नीचे झांक करके देखने लगे कि मेरा उत्पत्ति स्थान क्या है, मैं कहां से उत्पन्न हुआ हूं, मैं कहां से प्रकट हुआ हूं। अपने उत्पत्ति स्थान को ढूंढते हैं लेकिन कहीं उनको अपने मूल का पता नहीं चलता। 100 वर्ष तक तप करते हैं और 100 वर्ष की तपस्या के पश्चात ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी सुनाई देती है, ब्रह्मदेव, आपको हमने प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने कहा, आप मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं होते, आइए ना, मेरे सामने प्रकट होइए ना। जो ही करुण स्वर में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, साक्षात नारायण ब्रह्मदेव के सामने उपस्थित। ब्रह्मदेव भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करते, दिव्य स्तुति करते हैं, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। ब्रह्मा जी, आपको इस संसार की रचना करनी है, इस संसार का विस्तार करना है। ब्रह्मा जी ने कहा, आपकी जो आज्ञा, किंतु संसार का विस्तार करते समय मुझे घमंड ना आ जाए, अहंकार ना आ जाए, इसलिए मुझे कुछ आपको उपदेश करना पड़ेगा जिससे आपकी माया मुझे मोहित ना करे। ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यद् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। पहले श्लोक में भगवान ने परमात्मा तत्व का वर्णन किया, चतुश्लोकी भागवत के दूसरे श्लोक में माया तत्व का वर्णन किया, तीसरे श्लोक में जगत तत्व और चौथे श्लोक में आत्म तत्व का वर्णन किया।
इसी चतुश्लोकी भागवत से 18,000 वाली भागवत का निर्माण हुआ है। मूल में भागवत 4 ही श्लोकों की जो भगवान के श्रीमुख से निकली। महर्षि वेदव्यास जी ने उस भागवत का विस्तार किया। जो व्यास किसे कहते हैं? व्यास उसे कहते हैं जो विस्तार करता है। तो व्यास जी ने छोटे छोटे सूत्रों का विस्तार किया, इसलिए उन्हें वेदव्यास कहने लगे। चतुश्लोकी भागवत का भी उन्होंने विस्तार किया। श्री सुखदेव महामुनि वर्णन करते हैं, राजन, इसके पश्चात भगवान वहां से अंतर्धान हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी सृष्टि का आरंभ किया। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प मात्र से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषियों को उत्पन्न किया। इन चारों ऋषियों से निवेदन किया कि तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। चारों ऋषियों ने कहा, महाराज, हम तो निवृत्तिपरक महात्मा बनना चाहते हैं। संसार में 2 तरह के लोग हैं, एक प्रवृत्ति कर्म करने वाले और एक निवृत्ति धर्म से प्रेम करने वाले। हम जो गृहस्थ लोग हैं वो प्रवृत्ति धर्म को अपनाने वाले लोग हैं, और जो साधु सन्यासी हैं वो निवृत्ति धर्म को अपनाने वाले महात्मा हैं। सनकादि मुनीश्वर निवृत्ति धर्म के आचार्य बने, लेकिन ब्रह्मा जी का उद्देश्य निवृत्ति धर्म की स्थापना नहीं है, प्रवृत्ति धर्म की स्थापना है। इसलिए ब्रह्मा जी के पुत्रों ने जब ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी तो उनको थोड़ा क्रोध आया, और उस क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। रुद्र से कहा कि अब आप सृष्टि को आगे बढ़ाओ। रुद्र ने जो सृष्टि आरंभ की वो सृष्टि बड़ी भयंकर थी। उस सृष्टि को देख करके ब्रह्मा जी ने रुद्र से कहा, छोड़ो इस सृष्टि को। अलम प्रजाभिः सृष्टाभिः इदृशीभिः सुरोत्तम। हे देवादिदेव महादेव, ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए। आपका सृष्टि करना काम नहीं है, आपका काम सृष्टि का संहार करना है। आप भजन करो, समाधि लगा करके बैठ जाओ, बस इतना ही करो। रुद्रदेव वहां से चले। इसके पश्चात श्री ब्रह्मदेव ने अनेक प्रकार की सृष्टि की। दस प्रकार के ऋषियों को उत्पन्न किया। मरीचि, अत्रि, अंगिरसः, पुलस्त्य पुलः क्रतु, भृगुर्वसिष्ठः दक्षश्च, दशमस्तत्र नारदः। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। इन 10 पुत्रों से कहा सृष्टि को आगे बढ़ाओ, तो इन 10 ने कहा कि पहले हमारा विवाह करो। विवाह करोगे तब हम सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे। ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, अब छोरी कहां से लाएं? छोरी की तो कमी भी टाइम में ही। तो ब्रह्मा जी महाराज को चिंता हुई। चिंतित ब्रह्मा जी के नथुने से भगवान स्वयं चिंता दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के हृदय से क्षमा करें, ब्रह्मा जी के शरीर से महाराज पृथु और अर्ची का जन्म हुआ। स्वयंभू मनु और शतरूपा का जन्म हुआ। स्वयंभू मनु और शतरूपा जी ने भी कहा, भगवान
हम सृष्टि करने को तैयार हैं, लेकिन ये सारी की सारी पृथ्वी जल में डूबी हुई है। इस जल में डूबी हुई पृथ्वी को आप जल से बाहर निकालकर पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करें, फिर हम सृष्टि करने का आरंभ करेंगे, सृष्टि करने का कार्य आरंभ करेंगे। चिंतित ब्रह्मा जी के नथुने से भगवान एक दिव्य अवतार लेकर के प्रकट होते हैं, जिस अवतार का नाम वराह अवतार है। वराह नारायण भगवान की। भगवान वराह नारायण जल में प्रवेश करते हैं। हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य जल में निवास करता है, उसका विनाश करके पृथ्वी को अपने नथुन के ऊपर धारण कर जल के ऊपर प्रतिष्ठापित करते हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा को गृहस्थाश्रम आरंभ करने का आदेश देकर भगवान अंतर्धान होते हैं। भगवान के अंतर्धान होने पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी का दिव्य गृहस्थाश्रम आरंभ हुआ। स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के 5 संतान हुई मेरे भाई बहन, जिसमें 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं। आकुति, देहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हैं। प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हैं। इन 3 कन्याओं में से देहूति नाम की एक कन्या जो विवाह के योग्य हो चुकी थी, देवर्षि नारद ने कर्दम नाम के एक ऋषि रहे, उनकी प्रशंसा स्वयंभू मनु के सामने आकर के देवर्षि नारद ने की। प्रशंसा सुनकर अत्यंत हर्षित हुए स्वयंभू मनु, और स्वयंभू मनु ने अपनी बेटी देहूति से पूछा, बेटी क्या तुम कर्दम ऋषि के साथ विवाह कर सकती हो? इधर कर्दम ऋषि भी 1000 वर्ष तक तप करते हैं, उस समय के 1000 वर्ष। 1000 वर्ष तक तप करते हैं, किसके लिए? एक श्रेष्ठ कन्या की, एक श्रेष्ठ पत्नी की प्राप्ति के लिए। जब हम हमारे घर में एक श्रेष्ठ कन्या लाना चाहते हैं, श्रेष्ठ पत्नी लाना चाहते हैं, तो उसके लिए तप करने की आवश्यकता है। हड़बड़ी में किए हुए काम कितने गलत होते हैं, ये आज का समय जितना अच्छी तरह से जानता है, उतना कोई नहीं जानता। क्योंकि हम जिस घर में बहू बनाकर जिस कन्या को लाना चाहते हैं, वो कन्या श्रेष्ठ होनी चाहिए। उस कन्या के ऊपर ही सारा का सारा हमारा कुल निर्भर करता है। एक श्रेष्ठ कन्या अगर घर में आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, और एक बुरी कन्या अगर घर में आ जाए तो घर को नरक बना देती है। इसलिए कन्या का श्रेष्ठ होना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे यहां पर कन्या के आगे सु उपसर्ग लगाया। सुकन्या, कन्या क्या है? सुकन्या है। लेकिन वर के आगे सु लगा दिया तो क्या हो जाता है? वर के आगे सु उपसर्ग नहीं लग सकता। कन्या के आगे सु उपसर्ग लगा दिया तो सुकन्या हो जाता है, और वर के आगे सु उपसर्ग लगा दिया तो सुवर हो जाता है।
विशेषता किसकी है? कन्या की विशेषता है। भारतीय संस्कृति में जितना सम्मान स्त्री जाति को दिया है, उतना सम्मान अन्य किसी को नहीं दिया है। इसलिए राम का नाम लेने से पहले हम सीता का नाम लेते हैं, सीताराम। शंकर का नाम लेने से पहले उमा शंकर। श्याम का नाम लेने से पहले राधे श्याम। और एक बात ध्यान रखना, जितना बड़ा दायित्व जिसको दिया जाता है, जिम्मेदारियां भी उसकी उतनी ही अधिक होती हैं। स्त्री जाति को जितना दायित्व दिया है, उस दायित्व से उसका अधिकार बड़ा है, तो उन अधिकारों का रक्षण भी उसको करना चाहिए। परिवार को एकजुट बना करके रखना यह स्त्री का कर्तव्य है। सहकुटुंब सारे लोग जब एक साथ रहते हैं, कितना आनंद, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन एक श्रेष्ठ कुल की कन्या अगर उस कुल में आ जाए तो पूरे परिवार को एकजुट रखती है। और एक एरी गेरी कोई आ जाए, इचलकरंजी में ऐसी कोई कोनी आईडी 12 की बात करूं, पूरे घर को बर्बाद करके रख देती है। सिर्फ उसको अपने लोग अच्छे लगते हैं, अपना घर अच्छा लगता है, अपना पीहर अच्छा लगता है। सास ससुर को भेज दो बाहर और उसकी मां आए तो क्या कहना। पति ने ऑफिस से फोन किया, सुन रही हो आज मां आ रही है। जो ही मां आ रही है, इसने शब्द सुना, तुरंत फोन रख दिया। उसने बेचारे ने फिर फोन किया, मां आ रही है। ये क्या मां हो गई तुम्हारी? 2 महीने पहले तो आकर के गई थी, हम अकेले ही हैं, उनके पास नहीं जा सकती, मेरा ही दिमाग खाएगी यहां आकर। कचरा बना दिया तुम्हारी मां ने दिमाग का। न जाने कितनी 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 बातें पति को फोन पर सुनाई। परेशान हुआ पति अंत में कहता है, मेरी मां नहीं तेरी मां आ रही है। आहा, अच्छा कब आया आपके पास फोन? लेने कौन जाएगा? मैं भी चलूंगी। हां, स्वर बदल गए। अपनी मां से इतना प्रेम और पति के मां से घृणा, ये स्त्री का दायित्व नहीं है मेरे भाई बहन। सबसे प्रेम करना, सबसे प्रेम करना। और वो मां भी इसमें उस बेटी की सहायता करती है। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं कि जो मां अपनी बेटी को दिन में 3 बार फोन करती है, वो मां बेटी का घर बर्बाद कर रही है। एक सज्जन मुझे आज मिलने के लिए आए और वो कहे, महाराज क्या बताएं आपको, हमें पता नहीं चलता कि आज घर में सब्जी क्या बनी है, उनको पहले पता चल जाता है। दिन में 3 बार 4 बार 5 बार फोन। बीमारी का घर हो गया ये, लड़ाई का घर हो गया ये।
घर में एक श्रेष्ठ कन्या आनी चाहिए जिससे हमारा घर स्वर्ग बने। और ऐसी कन्या की प्राप्ति के लिए तप करना पड़ता है। महाराज करदम ऐसी श्रेष्ठ कन्या के लिए तप करते हैं। भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देते हैं। करदम ऋषि भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान आशीर्वाद देकर के विदा होते हैं। परसों आपका विवाह हो जाएगा। कन्या आपके पूरे के पूरे कुल का उद्धार करने वाली हो। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। पत्नी कैसी हो? पत्नी वो हो जो दुर्ग संसार सागर से पार करवाए मनुष्य को। कितना लोग कथा सुनने आवे, ये तो एक ही बात कहते हैं, मैं भलो मारो धंधो भलो, तू कथा सुन खाली बेटी। ये कथा सुनने वाले नहीं हैं। धन्य है जो इचल करंजी के वासी कम से कम इतने तो बैठे हैं तिवाड़ी परिवार के प्रेम को देखकर। नहीं तो वो साइड खाली रहे हमेशा। वीडियो वालों वीडियो ही को नहीं घुमावे। हाँ, खाली जगह हम कहीं घुमानो। लेकिन जब ये जाकर के कह देती है कल तो थाना आणो ही पड़सी, तो ये बेचारा आता है। कथा अच्छी लगती है तो फिर दूसरे दिन आना ये भी शुरू कर देता है। सत्कर्मों में लगाने वाली, पुरुष को सत्कर्मों में लगाने वाली स्त्री है मेरे भाई बहन। बुरे से बुरे व्यसनों से मुक्त कराने वाली स्त्री है। और एक बात और बताऊं आपको, अगर आप पति को व्यसन मुक्त करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपको पति को समझाना पड़े तो समझाइए। कोई लोभ देना पड़े तो लोभ दीजिए। पति इतना सब करने के बाद भी न माने तो हाथ में उठा लीजिए। सीधा और स्पष्ट बात इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, शराबी पति को अगर पत्नी 2-4 जमा भी देती है तो दोष नहीं है। किंतु मेरा भाव ले दमादम का नहीं होना चाहिए। मैं इसको पीटूं, मैं इसको मारूं, ये मेरा भाव नहीं होना चाहिए। मेरा भाव सुधारने का होना चाहिए। इस दंड से भी ये सुधर जाए तो अच्छा है। इसके बाद भी अगर वो नहीं सुधर रहा है तो छोड़कर तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। एक बार माता पिता ने जिसके साथ संबंध बना दिया, उसको त्याग कर स्त्री अगर चली जाती है तो घोर नरकों में निवास करती है। उसकी मुक्ति संभव नहीं है। भारतीय संस्कृति में पति को परमात्मा कहा है। स्त्री का कर्तव्य है कि बुरे से बुरे पति को सही मार्ग पर लेकर के आना, उसको सही दिशा दिखाना। अगर कोई सही दिशा पे नहीं आ रहा है तो ये पुरुष की गलती नहीं, ये स्त्री की गलती है। उसने प्रयास नहीं किया है। उसने उसको सही मार्ग पर लाने का सटीक प्रयास नहीं किया है।
हम सटीक प्रयास करें, उचित प्रयास करें, पति की खूब सेवा करें, अपना माने उन्हें और अपना मानकर उनको सुधारने का प्रयास करें। एक श्रेष्ठ कन्या आपके घर में आएगी करदम, जो तुम्हारे पूरे कुल का उद्धार करेगी। परसों आपका विवाह हो जाएगा। इधर देवर्षि नारद स्वयंभू मनु से कह ही रहे थे। स्वयंभू मनु ने शत्रुपा जी से बात कही और देहूति को कहा कि अब आपका विवाह करना है। ऐसे ऐसे ऋषि हैं। देहूति अत्यंत प्रसन्न हुई और तीनों करदम ऋषि के आश्रम में पहुंचे। करदम ऋषि ने हार्दिक स्वागत किया, बैठने के लिए 3 आसन दिए। स्वयंभू मनु आसन पर बैठ गए। देहूति शत्रुपा भी आसन पर बैठ गई। देहूति आसन पर नहीं बैठी। आज की जो बहनें हैं थोड़ा ध्यान से सुनना। देहूति आसन पर नहीं बैठी। क्या विचार कर रही है देहूति? विचार ये कर रही है कि मेरे पति ने मुझे आसन दिया है, अगर उस आसन पर मैं बैठ जाती हूं तो मैंने पति से सेवा करवाई है, ये दोष मुझे लगेगा। दूसरा विचार आया, अगर मेरे पति ने मुझे कुछ दिया है, उसको अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो भी मुझे दोष लगेगा। आजकल प्रायः ये होता है कि पति जब कुछ ला करके देता है तो पत्नी मुंह बिगाड़ लेती है। कहीं लाया, खाने तो मारी चॉइस को बिल्कुल ही ठाको नहीं थे, मत लाया करो, पैसा दे दियो माने बस। पति का अनादर करना भी दोष है। लेकिन पत्नी, श्रेष्ठ पत्नी, श्रेष्ठ कन्या है देहूति। इसलिए देहूति ने विचार किया, अगर मैं स्वीकार न करूं तो भी दोष है, स्वीकार कर लिया तो भी दोष है, तो मैं क्या करूं? उसने आसन के ऊपर हाथ रख दिया और नीचे बैठ गई। स्वीकार भी कर लिया और अस्वीकार भी कर लिया। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन परीक्षा में पास हुई। देहूति श्रेष्ठ कन्या है, समझ गए करदम ऋषि। और करदम ऋषि को जब यह कहा गया कि आप हमारी कन्या का पाणी ग्रहण करें, करदम ऋषि ने एक शर्त रखी कि मेरे जब पुत्र हो जाएगा तो मैं घर का त्याग करके चला जाऊंगा, मैं घर में नहीं रहूंगा। तो कहा ठीक है। ये बात देहूति ने भी स्वीकार की और दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। माता पिता आशीर्वाद देकर अपनी कन्या को करदम ऋषि के पास छोड़ करके विदा हुए। श्री सुखदेव महामुनि ने जो करदम ऋषि और देहूति के गृहस्थाश्रम का वर्णन किया है मेरे भाई बहन, यह वर्णन दिव्य वर्णन है। और इस वर्णन को 7 दिन बैठ करके केवल इस अध्याय का चिंतन करने की आवश्यकता है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को भागवत के 3 स्कंद के 23वें अध्याय को जरूर पढ़ना चाहिए। 23वें अध्याय के आरंभ के जो कुछ श्लोक हैं वो हर बहन को जरूर पढ़ना चाहिए। अब विचार करें, कल्पना करें कि एक राजकन्या साधु की पत्नी बनकर के रह रही है, तो कहां साधु और कहां राजकन्या?
आजकल तो हमें यह सिखाया जा रहा है कि घर में अगर टॉयलेट नहीं है तो भाग जाओ, घर छोड़कर चली जाओ। यह हमारी शिक्षा है। ये कैसे रह रही है साध्वी बनकर, पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगित को विदा, पति के इशारे को समझने वाली है। आंख घुमाई, पति ने समझ गई क्या चाहते हैं। इतनी अच्छी सेविका है। नित्यम पर्यचरत प्रीत्या, प्रेम पूर्वक सेवा करती है। और भवानी व भवम प्रभु, जैसे भवानी शंकर की सेवा करती है वैसे ये देहूति भी कर्दम ऋषि की सेवा कर रही है। विश्रम्भेण आत्मशोचेन गौरवेण दमेन च, गौरवेण, इसको गौरव है कि मुझे ऐसे पति प्राप्त हुए। आज की बहन दिन में 3 बार कह देती है किसा कर्म फूटा और यह मिला। थारा जिसा मिला माने मारा माँ बाप कोई बुरा करेड़ा है पूर्व जन्म का, थारे लार करी। ये चल करंजी वाली नहीं कहती, बाहर की बात कर रहा हूं। ये दूसरी जगह की बातें हैं, आप अपने ऊपर मत लेना। अन्यत्र होता है ऐसा, यहां नहीं होता। गौरवेण, उनको उसको गौरव है कि मुझे ऐसे पति प्राप्त हुए। मन से सेवा करती है और सेवा का प्रभाव इतना गजब का होता है मेरे भाई बहन। सेवा से क्या नहीं मिलता है मुझे बताइए आप। एक सासू और बहू, इन दोनों की आपस में बिल्कुल बनती नहीं थी, रोज खटपट होती थी। और रोज की खटपट से परेशान ये बहू एक दिन मन में पक्का ठान लेती है कि सासू को तो काम करनो है। सासू जीती भी बैठी है, डरा मत, थारे लाभ की बात बताऊं। काम तमाम करने वालों कोई मंत्र मैं को नहीं देऊं। सासू का काम तमाम करना है ये विचार करके एक वैद्यराज के पास गई और वैद्यराज से कहा, महाराज ऐसी कोई दवा दो कि 1 महीने में सासू जी को काम तमाम हो जावे। विद्यराज भी चतुर था मेरे जैसा, और उसने भीतर जाकर 30 पुड़िया बनाई और लेकर के आया, हाथ में दी। ये 30 पूड़ी हैं, रात को सोते समय सासू को दूध में मिलाकर पिला देना। 30 दिनों में सासू का काम तमाम हो जाएगा। खुश हो गई। कितना रुपया दूं? कुछ नहीं देना, लेकिन ये दवा देने के लिए तुम्हें मेरी बताई हुई कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मेरी बताई हुई बातों को ध्यान में रखकर तू ये दवा देगी तो 1 महीने में तुम्हारा काम सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसने कहा, महाराज जो कहोगे वो कर लूंगी, तंग आ गई हूं, बड़ी खड़ूस है, जो कहोगे वो करने को तैयार हूं। 1 महीने ही तो करना है। हाँ, क्या करना है? बोले तुम मुझे ये बताओ कि सुबह कितने बजे उठती हो? बोले मैं तो 9 बजे उठती हूँ। और सासू ने कठ नींद आवे, न तो खुद सोवे न दूसरा ने सोवन देवे। सुबह 4 बजे ही उठ जावे, महाराज खट 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 चालू।
सोवनी कौन देवे। अच्छा, तो तुम जब उठती हो तो तुम्हें चाय बनाकर कौन पिलाती है? तो सासू ही पिलाती है। उठती जल्दी है, चाय पिलाती है तुम्हें, फिर भी खड़ूस है। बच्चों को टिफिन कौन बनाकर देती है? बोले वही देती है। अच्छा, तो अब एक काम करना है तुम्हें, सासू के पहले उठना है। सासू के उठने से पहले तुम्हें उठ जाना है। अगर तुम कल से सासू के पहले नहीं उठी तो मेरी दवा काम नहीं करेगी। उसने कहा महाराज है तो कठिन, लेकिन करूंगी। 1 महीने की तो बात है, उठ जावा थोड़ा जल्दी। इतो ही ज्यादा होयो तो रात ने सोवाई को नहीं। और क्या नियम है? नियम यह है कि सासू जी किसी भी काम के हाथ न लगाएं, यह ध्यान रखना। 1 महीने तक सासू किसी भी काम के हाथ न लगाए। अगर सासू ने भूल से भी कोई काम कर दिया तो मेरी दवा काम नहीं करेगी। मुस्कुराते हुए सासू से बात करनी है। कभी भी अगर सासू पर तुमने क्रोध कर लिया, जरा जोर से बात कर ली तो मेरी दवा काम नहीं करेगी। हमेशा मुस्कुराते हुए, सासू को पता नहीं चलना चाहिए कि ये मेरे साथ गेम खेल रही है। आज की भाषा में कुछ न कुछ गड़बड़ है, उसको समझ में नहीं आना चाहिए। निरंतर